हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो वीक है वो कैसा जाने वाला है। ठीक है, देखिए, अगर आपको ये जो वीडियो है आप जिस भी दिन आप तक पहुंचता है, ठीक है, जिस भी दिन पहुंचता है, अगर मान लो कि ये वीडियो अगर आपको वीक के एंड में मिल रहा है तो आपको पूरे वीक का एनालिसिस करना होगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको वीक के पहले दिन या दूसरे तीसरे दिन मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 7 दिन के 7 कार्ड निकालूंगी ताकि आपको हर एक दिन का एनालिसिस पता चलेगा कि मेजर क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आपके पास रखिएगा, बाकी का दूसरे लोगों के लिए छोड़ देना है आपको। ठीक है, आपको जबरदस्ती से किसी भी चीज को यहाँ पर रेजोनेट करने की कोशिश नहीं करनी। जितना भी आपके जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपको लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हम 7 दिन का गाइडेंस भी ले लेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि अगर ये कोई इवेंट बनती है आपके साथ या बनी है तो आपको क्या करना चाहिए था, या बनेगी तब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इस रीडिंग को लेना है। और टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी उस दिन से आपको सारी चीजों को चेक करना होगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं रीडिंग की। जेंडर यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, ऑल जेंडर वालों के लिए, ऑल जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग की जा रही है। ठीक है, चलो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए, अपनी जिस भी देवी देवता में, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो उनको प्रे कर लीजिए ताकि आपको सही सही गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से मिले। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनका ये जो वीक है वो कैसा जाएगा। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनका ये जो वीक है वो कैसा जाने वाला है, प्लीज हेल्प करिए। पहला कार्ड है एडवेंचर का कार्ड है। ठीक है, सेकंड कार्ड है स्ट्रेस का भाई। ठीक है, थर्ड कार्ड आपका ट्रैवलिंग का है। फोर्थ कार्ड थंडरबोल्ट का है। फिफ्थ कार्ड आपका सक्सेस का है। सिक्स आपका ब्रेक थ्रू का है। और सेवेंथ कार्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग का। बॉटम डेक से है नथिंगनेस। ठीक है, चलिए सारी चीजों को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगी कि क्या है चीजें। ठीक है ना, सारे पहले मैं इसको टैरोट कार्ड से पहले क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। एडवेंचर क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स एडवेंचर क्यों है यहाँ पर। टावर। स्ट्रेस क्यों है यहाँ पर, स्ट्रेस क्यों है यहाँ पर। टू ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवलिंग क्यों है यहाँ पर। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। थंडरबोल्ट क्यों है यहाँ पर, थंडरबोल्ट क्यों है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। जजमेंट। सक्सेस क्यों है यहाँ पर, सक्सेस। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ब्रेक थ्रू क्या कहता है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ब्रेक थ्रू क्यों है यहाँ पर। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। अंडरस्टैंडिंग क्यों है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग। थ्री ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम डेक से है फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सारे कार्ड्स के पहले मैं ना आप लोगों को बता देती हूँ।
नंबर्स बता देती हूँ, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर पहला तो है टावर का कार्ड है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर 16 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या 7 नंबर, ठीक है। और साथ ही आपका 25 नंबर, ठीक है ना। 7, 16 और 25 नंबर, ये 3 नंबर्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। अगर मंथ की बात करूँ तो जुलाई मंथ जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके। दूसरा नंबर है आपका 2 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो 2 नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। 7 नंबर भी आपके साथ रेजोनेट कर, 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर है, 7, 16 और 25 नंबर, ठीक है। और मंथ की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2 नंबर फरवरी का मंथ है और 11 यानी कि नवंबर का, ठीक है ना। 7 नंबर है तो आपका मैंने बता दिया जुलाई का महीना जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एडवेंचर का यहाँ पर कार्ड था, तो एडवेंचर का कार्ड है यहाँ पर 40 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 23 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर मंथ की बात करूँ तो मंथ यहाँ पर आपका आएगा मई मंथ जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे देखें तो 9 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो 9 ऑफ वंड्स 9 नंबर, ठीक है, 18 नंबर है और यहाँ पर आपका है 27 नंबर। ये 3 नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। अगर मंथ की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो मंथ है आपका सितंबर, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड है तो यहाँ पर आएगा आपका 8 नंबर, 17 नंबर और यहाँ पर 26 नंबर, ये भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, जजमेंट है 20, 2 नंबर, 20 नंबर, ठीक है, ये और 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये अगर मैं मंथ की बात करूँ तो फरवरी और नवंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। थंडरबोल्ट का कार्ड है यहाँ पर, तो 16 नंबर है, 16 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, ठीक है, और आपका हो गया 25 नंबर, ठीक है। और अगर मंथ की मैं बात करती तो जुलाई मंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में, और फरवरी और नवंबर भी हो सकता है। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड है तो 3 नंबर, 12 नंबर और आपका हो गया है यहाँ पर 21 नंबर, ठीक है। मंथ की अगर मैं बात करती हूँ तो मार्च महीना, दिसंबर महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर 6 नंबर आया है तो देख लेना, 6 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर हो गया आपका, 15 नंबर हो गया, 24 नंबर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मंथ की मैं अगर बात करती हूँ तो मंथ में आपका यहाँ पर आएगा जून महीना, ठीक है। 5 कब से 5 नंबर है, 5, 14 और आपका हो गया यहाँ पर 23 नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं मंथ की बात करती हूँ तो यहाँ पर मई का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगेन यहाँ पर नंबर है 11, तो 2, 11 और 20, ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रांगली कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है, ठीक है। तो जिनका भी फरवरी, और अगर मंथ की बात करें तो फरवरी है और साथ ही साथ आपका नवंबर है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मार्च महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डेट की बात करूँ तो 3 नंबर, 12 नंबर और 21 नंबर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर आपका 14 नंबर है, ठीक है। 5 नंबर है यहाँ पर, 5 नंबर, 14 नंबर, उसके बाद है आपका 23 नंबर, ठीक है, और मई महीना। तो ये थे। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स से तो 4 नंबर, 13 नंबर और 22 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मंथ आएगा अप्रैल मंथ। नथिंग नीड्स का कार्ड है, 5 नंबर है। अगेन ये 5 नंबर वाला भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर, 14 नंबर और 23 नंबर, ठीक है। मंथ की बात करें तो कौन सा मंथ आएगा, मई मंथ, ठीक है। तो ये है आपके यहाँ पर नंबर्स और मंथ मैंने बता दिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई देखो,
अगर पहले 7 डेज होते हैं ना, हम 7 दिन की एनर्जी, एक-एक दिन की एनर्जी चेक कर रहे हैं ना, तो पहले दिन की एनर्जी अगर मैं बताऊँ, पहला दिन कौन-सा होता है, जो लोग संडे से लेते हैं वो लोग संडे से मान लेना, ठीक है? जो लोग मंडे से लेते हैं वो लोग मंडे से मान लेना, ठीक है? लेकिन पहले दिन से हम शुरुआत मंडे से ही करते हैं ना, तो पहले दिन की अगर मैं बात करूँ तो एडवेंचर का कार्ड है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आप ना कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी मुझे अंदर दिखाई दे रही। हो सकता है किसी ने आपके साथ, देखो उस दिन हो सकता है कि कोई आपके साथ धोखा करे, ठीक है? या आपको फील हो, मान लो कि किसी ने आपके साथ धोखा नहीं भी किया है, लेकिन आपको फील होगा कि हाँ, कोई मुझसे धोखा कर रहा है, ठीक है ना? आपको ऐसा लगेगा कोई मेरे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, ठीक है? मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये भी भेदभाव हो रहा है, ये भी आपको अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो भी एक तरह की धोखाधड़ी ही है ना? तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उस दिन, पहले दिन आपके साथ ये होने वाला है, कोई ना कोई चीजें आपके सामने, झूठ है तो सामने आ सकता है, सच है तो भी सामने आ सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता थी, जो आपके लिए जाननी बहुत ही जरूरी थी, तो वो चीजें आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है, पहले दिन पे। और उसी वजह से आप अपने आप पे थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल मैं यहाँ पर बात करूँ तो अच्छी बात है ना? अगर मान लो कि अगर आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, जिस पर्सन के लिए आप लॉयल पर्सन हो, और वही पर्सन अगर आपसे कुछ छुपा रहा है, तो वो सच सामने आना ज़रूरी है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो झूठ सामने आना ज़रूरी है ना? तो ये पहले दिन की एनर्जी अच्छी है भाई, कि कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है? और ये कौन लेकर आ रहा है? ये यूनिवर्स की ओर से आपके साथ हो रहा है, ठीक है ना? ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि भाई इंसान कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स खुद करेंगे। आप जिस भी देवी देवता में मानते हो, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में मानते हो, वो खुद ये सब क्रिएट करेंगे, ताकि आपके लिए लाइफ को समझना, जो लाइफ में जो लेसन्स लेना जरूरी होता है ना, वो हमें मिलता ही है ना? तो यहाँ पर यही बात है कि आपके सामने कुछ चीजें रिवील होना बहुत ही जरूरी है, इसी वजह से कुछ ना कुछ आपके सामने आ सकता है। दूसरी चीज है, दूसरे दिन की अगर मैं एनर्जी को बताऊं तो दूसरे दिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे दो रास्तों के अंदर, है ना? स्ट्रेस फील होगा आपको, दो रास्तों में आप थोड़ा सा बहुत ही कंफ्यूज, थोड़ा सा तो नहीं बोलूंगी, बहुत ही कंफ्यूज रहोगी, ये करूं या वो करूं, है ना? ये करूं वो करूं, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे मुश्किल हाई। वैसी एनर्जी आपकी दूसरे दिन पे रहने वाली है। आप कोई रास्ता तलाश रहे, अपनी कंफर्ट जोन, अपने आप को कंफर्ट जोन में कर दोगे, ठीक है ना? एक जैसे बनाते ना बाउंड्री क्रिएट करना, बस बाउंड्री क्रिएट कर दोगे आप अपने आप में, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगे, ठीक है ना? बहुत ज्यादा बर्डन फील करोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करोगे। आप ना अलग अलग रास्ते ढूंढते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये रास्ते किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि भाई इसी चीज में आप रास्ते तराशोगे, लेकिन हाँ, एक एनर्जी जो है ना, वो आपकी एनर्जी जो है ना, वो रास्ते ढूंढती हुई मुझे दिखाई दे रही है दूसरे दिन पे। देखो पहले दिन तो आपके सामने कुछ रिवील हुआ है, दूसरे दिन आप क्या करोगे, उसी बारे में सोचोगे और तय करने की कोशिश करोगे कि अब आगे क्या करना है, ठीक है? ये एनर्जी। थर्ड दिन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड दिन पे आप कुछ एक्शन लेने के लिए रेडी होंगे। आपकी जो भी पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस मिले आपको, ठीक है ना, जो भी आपके साथ हो रहा है, उसकी उस अनुभव के हिसाब से आप क्या करोगे, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रेडी करते हो मुझे दिखाई दे रहे। 8 का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप एक्शन लेने वाले हो, ठीक है? कुछ ट्रैवल भी कर सकते हो, कुछ चीजें आप, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कहीं और सिटी में जा सकते हो, किसी अलग स्टेट में भी जा सकते हो, कुछ भी है, ठीक है? मतलब आप अपने घर या ऑफिस वर्क से कहीं जा सकते हो, ठीक है? एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हो, एक सिटी से दूसरे सिटी जा सकते हो। तो ऐसे ट्रैवलिंग वाली एनर्जी भी यहाँ पर आपकी थर्ड डे पे रहने वाली है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ एक्शन भी लोगे जो आप सोच रहे थे, जिसका आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा सोच के किसी एक चीज पे फोकस करके आप क्या करोगे, रास्ते पे चलने की कोशिश, मतलब एक एक्शन के मोड में आने वाले हो। फोर्थ डे की बात करूं तो सब कुछ आप सरेंडर करोगे यूनिवर्स को, ठीक है? और इस दिन भी आपको वो सारी चीजें दोबारा से याद आएगी, ठीक है ना? जैसे ही आप एक्शन लेने के मूड में आओगे तो आपको वही, जो आपके साथ चीट किया गया है, जो आपके साथ धोखा किया गया है, जो आपके सामने सच आया है, जो आपके सामने झूठ आया है, उसी को
उसी चीजों को मुझे यहाँ पर आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चौथे दिन की आपकी एनर्जी रहेगी, आप उन चीजों को क्या करोगे, यूनिवर्स को सरेंडर करोगे कि भगवान, जिस भी देव देवता में, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो, जिस दिव्य शक्ति में बिलीव करते हो, उनको आप कहोगे कि मेरी ये जो सिचुएशन है वो मैं आपके हवाले करता हूँ या करती हूँ। आप जो चाहोगे मेरे लिए भला ही चाहोगे और उसी वे में मेरा अच्छा ही कुछ होने वाला है, ठीक है ना। चौथे दिन की एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी। और साथ ही साथ हो सकता है कि जो धोखा आपको मिला है, जो चीजें आपके सामने आई, उसी के अकॉर्डिंग भगवान जो है वो एक जजमेंट भी सुना सकते हैं। जजमेंट सुनाने का मतलब है कि जिस पर्सन ने आपके साथ वो सब किया है, जो बुरा किया है आपके साथ, तो उसका कर्मा उसको मिलना स्टार्ट भी हो सकता है या थोड़ा सा ही उसको कर्मा मिल सकता है, ठीक है ना। कर्मा तो वैसे भी मिलेगा, लेकिन ये जल्दी मिल रहा है ना, तो मतलब होता है ना कि आज आपको किसी ने बोला कुछ, है ना, और दूसरे दिन आकर वो आपसे सॉरी बोल जाता है, तो वो भी तो एक कर्मा है ना। उसको पछतावा हो रहा है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी कर्मा है। उसको रियलाइज हो रहा है ना कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने खराब कर दिया सारा कुछ, है ना। तो यहाँ पर चौथे दिन पे ये मुझे दिखाई दे रहा है कुछ जजमेंट यूनिवर्स आपके लिए सुनाने वाले, ठीक है। और वो भी किस वे में, जो धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, जो चीट हुआ है आपके साथ, जो झूठ आपके साथ बोला गया था, जिस सच को छुपाया गया था, उसके रिलेटेड यहाँ पर कुछ जजमेंट यूनिवर्स की ओर से सुनाया जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 5वें दिन की एनर्जी है, आपको एक प्रॉपरली एक रास्ता मिलेगा, ठीक है। आप जो यहाँ पर 2 ऑफ वंस पे देखो, सेकंड डे पे क्या थे, आप कंफ्यूज थे, अपने कंफर्ट जोन में थे। ये इंसान देखो अपने ही घर में बैठ के सारे रास्ते ढूंढ रहा है ना, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन इस एनर्जी को देखो, अब ये घर से बाहर निकल गया है, देखो रेडी हो गया है ना आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे यहाँ पर 5वें दिन पे आप अपने जो भी रास्ते आपने जो तय किया है उसी पे आप आगे बढ़ने वाले, ठीक है। और उसी में आपको सक्सेस भी उस दिन मिलने वाली है। अगर ये छोटी, मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए कि जो डेली बेसिस की प्रॉब्लम है और जिसको जल्द से जल्द, आज अगर आपने कुछ प्लान किया है और उसको कल सक्सेस मिलनी चाहिए, ऐसी कोई बात है, तो यहाँ पर तुरंत ही उसी वीक में आप जो सोचोगे उसी वीक में होने वाला है, ठीक है। देखो ये मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, समझ रहे हो ना, लॉन्ग टर्म वाला नहीं है ये चीजें जो पहले दिन से आपके साथ हुआ है उससे रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ होने वाला है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आप एक्शन तो यहाँ पर लेने का सोचा, आपने सारा कुछ यूनिवर्स से सरेंडर कर दिया, अब आप आगे बढ़ रहे हो, यूनिवर्स को सारा कुछ मतलब सारा कुछ बता के, है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चलना स्टार्ट करती है। जैसे चलना स्टार्ट करोगे तो वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर मान लो कि आपके सामने किसी का झूठ आ गया या किसी का सच आ गया और आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, आप बहुत डिप्रेशन में रहे, ठीक है, लेकिन आप मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप ये सोचते हैं, एक एनर्जी, ध्यान रखिए एक एनर्जी है, तो वो आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इस एनर्जी को मेरे अंदर से हटानी, समझ रहे हो ना, मुझे इस एनर्जी को मेरे अंदर से हटानी, मुझे इस थॉट को, कभी होता है ना कोई कुछ भूल जाता है ना, तो वो थॉट बार बार दिमाग में ही घूमता रहता है, जाता ही नहीं। हम कोशिश करते हैं कि भाई निकल जाए ये थॉट, है ना, नहीं चाहिए ऐसे नेगेटिव थॉट, लेकिन निकलता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर यही वाली बात है कि अगर कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, कोई चीज, कोई एनर्जी आपको परेशान कर रही है, ठीक है ना, कोई नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है जो पहले दिन की वजह से हुई है, उसको आप अपने दिमाग से हटाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि भाई वो आपको वो चीजें याद ना आए, ठीक है, तो भी यहाँ पर आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। मतलब आप उस थॉट से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, उस नेगेटिविटी से दूर जाते हो मुझे यहाँ पर 5वें दिन पे दिखाई दे रहे हो। छठे दिन की अगर मैं बात करूं तो छठे दिन में अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर ना आप देखो छठे दिन पे अगेन वो एनर्जी जो होती है ना वो बदलती रहती है, मूड होता है ना, पल में हंसते हो पल में रोते हो, है ना, एनर्जी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ 5 ऑफ कप्स की बात करूँ, अगेन आप वापिस उन चीजों को मतलब याद करने लग जाओगे छठवें दिन पे, यार
मेरे साथ ये हुआ, वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ धोखा किया। तो छठवें दिन पे अगेन आप वापस उसी एनर्जी में आ जाओगे जिस एनर्जी में पहले दिन थे, ठीक है ना। मतलब आपको सारी चीजें याद आएगी, लेकिन उन यादों को आप किस तरीके से याद करें पता है। आप उस दिन याद करोगे यार उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, भगवान उसको कर्मा उसका मिलना चाहिए। समझ रहे हो। अब यहाँ पर आप रोते धोते नहीं, हाँ थोड़ा सा आपको मतलब फील होगा, ठीक है, उसकी यादें आएगी, या उस जिस पे मान लो कि आपको जॉब से निकाला गया है, कुछ ऐसी सच्चाई सामने आई है, ठीक है, आपने उसको लेट गो करने की कोशिश भी कर ली, लेकिन अब ये जो चीज है ना वो आपको याद आ रही है ना, तो वो किस वे में आ रही है कि भगवान बस उसको उसके कर्मा दे देना, उस वे में याद आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप याद तो कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, है ना, ऐसी एनर्जी नहीं। यहाँ पर एनर्जी है कि मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, है ना। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए भगवान मुझे न्याय दिलवाना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जस्टिस मांगते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आप सारी चीजों को जो भी आई है आपके पास की एनर्जी है ना जिसमें आप उलझे हुए, देखो कैसा मतलब उलझे हुए, आपका ध्यान कैसा है, देखो दिख रहा है ना कार्ड सबको। तो यहाँ पर देखो ये इंसान जो है वो देखो कितना अंदर मतलब डीपली यहाँ पर मिस कर रहा है, और यहाँ पर देखो तो ये उसी यादों में से बाहर आ रहा है ना। जैसे एक बोलते हैं ना, एक अंधेरे कमरे में अगर किसी को रखा गया है ना, तो कहीं पर भी कहीं से भी कोई प्रकाश की किरणें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एक थोड़ा सा भी छोटा सा भी किरण अगर आपको दिखाई दे ना, तो फिर वहां पर आपको आपके जान में जान आ जाती है, हिम्मत आ जाती है ना। तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड यही कहता है कि आप ना, ये देखो ये पूरा कांच के पीछे ये इंसान खड़ा है, ठीक है ना, और उस कांच को, उस चीज को तोड़ के वो बाहर निकल रहा है ना। तो यहाँ पर हिम्मत मिलेगी आपको, आपको ट्रस्ट है भगवान पे कि उसको उसका कर्मा मिलेगा, और आप यहाँ पर स्ट्रेंथ बटोरोगे। यहाँ पर देखो दोनों चीजें हैं, याद भी आ रही है, पास्ट को याद भी कर रहे हैं, और अपने आप को उसी पास्ट को याद करके स्ट्रांग भी बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब एक स्ट्रांग वाली एनर्जी कि भाई बस अब सारा कुछ तोड़ के, है ना, मुझे बाहर निकल जाना। वो मूवियों में होता है ना कि किसी को कहीं पर बांध दिया जाता है किसी अंधेरे खंडेर में, तो वो इंसान जब तक स्ट्रेंथ नहीं बटोरता है तब तक तो वो वहां पर बंधा ही रहता है, लेकिन जिस दिन वो तय कर लेता है कि मुझे किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना है, तो वो किसी भी तरीके से ट्राई करके अपनी हिम्मत, अपनी स्ट्रेंथ को बटोर के वो क्या करता है, सारी रस्सियां वगैरह तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी मुझे छठे दिन पे मिल रही है। सातवें दिन पे आप क्या करने वाले पता है, सातवें दिन पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग फील होगी। अब अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, यहाँ पर आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाओगे, ठीक है ना, दिल दिमाग दोनों में बैलेंस बना लोगे, दिल की भी सुनोगे, दिमाग की भी सुनोगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ओनली दिमाग की सुनोगे, ओनली दिल की सुनोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिल दिमाग दोनों का यूज करोगे। होता है ना कि अगर जब बिजनेस करना होता है तो दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही बात है, दिल दिमाग दोनों की ही आप क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, और यहाँ पर किसी से गाइडेंस देते हुए मुझे दिखाई दे। सातवें दिन पे आप क्या करने वाले, किसी से सलाह मशवरा करने वाले, किसी से गाइडेंस लेने वाले हैं। जो भी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होगा उससे आप क्या करोगे, उससे आप कम्युनिकेशन करके उससे आप एडवाइस लेने वाले हो, ठीक है, कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके पास जाके आप क्या करोगे, यहाँ पर एडवाइस लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत तो भाई थंडरबोल्ट से हो रही है, और एंडिंग आपकी क्या हो रही है, अंडरस्टैंडिंग विथ एडवाइस, है ना। तो कितना अच्छी, मतलब एक 8-7 दिन की आपकी एनर्जी देखो ना, तो मुझे तो यहाँ पर एक अच्छी वाली कहानी ही बन गई है आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग, है ना। बीच में कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं कि जो पूरी कहानी को ब्रेक करता हो, है ना, पूरी एक कहानी बन गई है 7 दिन की। अब बॉटम डेक से देखते हैं तो नथिंगनेस का कार्ड है, नथिंगनेस हायरोफेंट, गाइडेंस लेते हैं, ठीक है, गाइडेंस का कार्ड होता है, ये गुरु का कार्ड होता है। अपनी सिद्धांतों में बने रहने का कार्ड है ये, ठीक है। अपनी जो भी मान्यता है, अपनी जो एटीट्यूड है, समझो ना, एटीट्यूड मतलब अपना दृष्टिकोण, अपना ओपिनियन, तो अपने ओपिनियन पे अड़ग रहना। अगर आप जो ठान लेते हैं
तो उसे ही आप मानते हैं, उसके अलावा किसी भी चीज को नहीं मानते हैं। अगर आपने मान लिया कि मुझे आज मंदिर जाना है, मुझे आज मस्जिद जाना है, मुझे आज गुरुद्वारा जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आप उस दिन जाके ही रहते हो। उसको आप एटीट्यूड बोल सकते हो, ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका ओपिनियन है। किसी चीज के लिए आपका ओपिनियन होना, किसी चीज के लिए अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया, ठीक है ना। तो उस नजरिए को यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, उस नजरिए को आप फॉलो करने वाले हो, उस दृष्टिकोण को अपनाने वाले हो, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्यों अपनाओगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब यहाँ पर आपको ये लगता है जो आपके अंदर डर है, ठीक है, किसी को खोने का। यहाँ पर देखो इस लेडी को देखो आप, तो वो देखो किस तरीके से इस सारे सिक्के को, है ना, पर्स को अपने पास रख रही है, जैसे कि कोई उससे छीन लेगा। तो यहाँ पर आपको ये जो डर महसूस हो रहा है ना, उसके लिए आप यहाँ पर गाइडेंस लेने वाले हो। नथिंगनेस का कार्ड बता रहा है, ठीक है। तो देखो यही पर एंडिंग भी तो आपका यहाँ पर ये हो रहा है ना, गाइडेंस से ही। तो बॉटम ऑफ डेक से ओवरऑल एनर्जी बताती है। बॉटम डेक से क्या बताता है, ओवरऑल सारे दिनों की इकट्ठा करके हम बोलते हैं ना एवरेज निकालना। तो वो एवरेज वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई डर आपके अंदर रहेगा, ठीक, किसी को खोने का डर रहेगा, कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएगी, कंफ्यूज रहोगे, ठीक है ना, एंजाइटी स्ट्रेस फील करोगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, किसी का गाइडेंस भी लोगे इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। तो वो भी हमने पर्टिकुलर जो भी चीजें देखी वही आपका बॉटम डेक दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 7 दिन की आपकी एनर्जी भाई रहने वाली है। मुझे तो अच्छा लगा एनर्जी को मतलब पढ़ के। भले ही थोड़ा सा ये है कि आपको लगेगा कि मैम ये क्या बोल रही हो आप, इतना सारा कुछ हमारे साथ 7 दिन में होने वाला है और आप खुश हो रही है। देखो जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, वो हमारे भले के लिए ही होता है। सुना होगा ना आपने, जो भी होगा गीता में, भगवत गीता में कहा है ना कि जब भाई जो हुआ है ना वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा आगे वो भी अच्छा होगा। भगवान ने कुछ अच्छा आपके लिए प्लान किया होगा, तभी तो जाके आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती है ना। आपको जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तब लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, कितना कुछ हो गया भगवान, आपने मेरे पे दया नहीं की, कितना सारा ब्लेम करते हैं भगवान पे, दूसरे लोगों पे। लेकिन जिस दिन उस परिस्थिति से बाहर निकलते हो ना, उस दिन आपको ये लगता है कि यार जो कुछ भी हुआ है ना वो सही हुआ, होना जरूरी था। अगर कुछ देखो कोई आपसे झूठी बोले जा रहा है, ठीक है, और आपको बेवकूफ बना रहा है, और बाद में अगर जब पता चले बहुत ही दर्द होता है ना। उससे बेटर ये है कि आपके सामने वो चीजें रिवील होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर कोई सच भी छुपा रहा है और आप उस पर ब्लेम करे जा रहे हो, तू ऐसा इंसान है, घटिया इंसान है, वो इंसान आपके बारे में मान लो कि अच्छा सोच रहा है और आप उसे घटिया इंसान बता रहे हैं, लेकिन जिस दिन उसका सच आपके सामने आएगा तो आप अपने आप को खुद को भी माफ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार मैंने ये गलत कर दिया है ना, एक गिल्ट फील होगा। तो सच्चाई सामने आना भी जरूरी है, झूठ का सामने आना भी जरूरी है। तो अच्छी बात है, 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपके सामने आने वाला है, जो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आएगा, ठीक है ना। कुछ आपको सबक सिखाएगा, कुछ आपको लेसन सिखाएगा, जिसके बेसिस पे आप आगे की लाइफ में इसको आसान तरीके से अप्लाई कर पाओगे और अपनी लाइफ को आसान बना पाओगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है 7 डेज की। प्लीज सुनो संजय डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूवर्स हैं 7 डेज के लिए। उनकी गाइडेंस प्लीज बताइए, उनके लिए क्या गाइडेंस है 7 डेज के लिए। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। पहले दिन पे आपका यहाँ पर गाइडेंस है कि भाई आइसोलेशन, अभी देखो वो तो थंडर बोल्ट आ गया था आपके लिए, है ना, टावर मूवमेंट आ गया था, तो फिर आइसोलेशन तो होंगे ना, रहोगे भी। 2nd डे पे है न्यू विजन, तो वहां पर भी तराशते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, ठीक है। 3rd है इनर वॉइस, अपनी अंतर की सुनो, इंट्यूशन की सुनना है, ठीक है। 4th डे का है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज आपके लिए निकलेगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज बनेगी। कंपैरिजन करोगे 5वें दिन पे
6 डे पे गाइडेंस आपके लिए निकलेगा, ठीक है, गाइडेंस लोगे किसी से। और 7 डेज पे है द माइजर का कार्ड है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप थोड़ा सा डरोगे, स्ट्रांग भी होंगे चीजों से, ठीक है ना। और बॉटम डेक से है आपका पेशेंस का कार्ड। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैं सारे कार्ड्स को बता देती हूँ, क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सारे कार्ड्स मैं दूसरे डेक से लेती हूँ। प्लीज सुनो संजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर। आइसोलेशन का कार्ड क्या कह रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है आइसोलेशन का कार्ड। आइसोलेशन का कार्ड कह रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई देखो, आपको अपने अंदर डर पैदा नहीं करना है, अपने आप को आइसोलेशन नहीं रखना है, ठीक है। अपने आप को देखो, आइसोलेशन वाली एनर्जी खुद देखो ना, कितना रो रहा है इंसान। तो आपके पहले दिन पे आपको पता है कि भाई आपके सामने जो सच झूठ जो भी आया है, तो उसके चलते आप ऐसा, आपके अंदर डर भी पैदा होगा, फियर, डर 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 भी, सॉरी, ठीक है, टंग जो है ना फंबल करे, चलो यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। ओके, डर भी आपके अंदर पैदा होगा, एंजाइटी भी आपके अंदर पैदा होगी, ठीक है, साथ ही साथ आप रोओगे भी। तो आपको इस एनर्जी में नहीं आना है, मूल रूप से कहा जा रहा है, ठीक है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा उस दिन। न्यू विजन क्यों है यहाँ पर, न्यू विजन, न्यू विजन क्यों है यहाँ पर। ठीक है, देखो न्यू विजन में यहाँ पर फुल का कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। न्यू विजन कह रहा है आपका, न्यू विजन क्या कह रहा है कि देखो, दूसरे दिन मैंने क्या बताया था, आप रास्ते तलाश होगे। न्यू विजन में क्या है, न्यू विजन हैंगमैन का कार्ड होता है, मतलब एनालिसिस करता है, ठीक है। इंसान एनालिसिस करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करे क्या ना करे, कैसे मुश्किल आए, तो उसी में आप एनालिसिस करोगे और यहाँ पर रिस्क लेने के लिए रेडी होंगे, ठीक है ना। यही वाली बात तो हमने बोली थी भाई, है ना। तो जो भी आपके कार्ड्स में निकल के आया है आगे, वही आपके गाइडेंस में भी निकल के आया है कि आपको क्या करना है, आपको नए रास्ते तलाशने, साथ ही साथ आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, यानी कि न्यू जर्नी स्टार्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इनर वॉइस क्यों है यहाँ पर, इनर वॉइस, देखो कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी इंट्यूशन की सुनना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, ठीक है। आप चीजों को देखिए, समझिए, सोचिए और फिर सुनिए कि आपका अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, ठीक है। उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आपकी अंतरात्मा अगर ये कह रही है ना, वहां पर आपका क्या आया था, 3rd डे का कार्ड, एक्शन मोड में आओगे, है ना। तो यहाँ पर भी यही है कि आपको ना देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील करे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर लो कॉन्फिडेंस फील होता है तो आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी, आपकी अंतरात्मा की सुननी, क्या कहता है आपकी अंतरात्मा, क्या कहती है, ठीक है ना, उसको सुनने की जरूरत है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों यहाँ पर, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो आपको हैप्पी रहने की पॉसिबिलिटीज, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अपनी, जैसे कि हमने चौथे दिन की एनर्जी को चेक किया था, वहां पर मैंने बताया था जजमेंट सुनाया जाएगा, है ना, यूनिवर्स की ओर से जजमेंट सुनाया जाएगा, आप सरेंडर करोगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई देखो, रास्ते तरह से पॉसिबिलिटीज ढूंढो और वो अपनी फैमिली के साथ उस दिन टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, हैप्पी रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ हैप्पी रहो, लेकिन उस दिन आपको हैप्पी रहना है, चीजों को सरेंडर करके, ठीक है ना। चलिए, कंपैरिजन का कार्ड की यहाँ पर, ठीक है। देखो
यहाँ पर देखो तो मैं ये एनर्जी कह रही कंपैरिजन, कंपैरिजन करोगे आप, ठीक है ना, जो भी आपके साथ हुआ है ना, जो आपको बर्डन फील करा रहा है, तो उसमें आप ना कंपैरिजन करके देखोगे कि यार क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ठीक है ना, उसने किस तरीके से क्या किया। तो यहाँ पर आप चीजों को कंपेयर करके मुझे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब अब ना आप यहाँ पर कंपैरिजन करोगे, कोई भी आपको बर्डन फील नहीं करना है, कंपैरिजन करिए आप क्या चीजें हुई थी, किस तरीके से हुई थी और आगे बढ़िए, ठीक है ना। बर्डन फील नहीं करना है मूल रूप से। गाइडेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ये गाइडेंस का कार्ड आपका पता है ना, एंड के कार्ड में भी आया था। गाइडेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किंग ऑफ वांड्स। देखो किसी से गाइडेंस लेना है आपको, ठीक है, और आपको क्या करना है, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना। तो वो कार्ड आपका वहां पर भी आया था, प्रैक्टिकल बनाना, गाइडेंस लेना। तो यहाँ पर भी यही बात है कि गाइडेंस लेना है आपको, वैसे भी आप लेने ही वाले हो। तो यहाँ पर आपको सजेस्ट भी किया जा रहा है दोबारा से कि गाइडेंस लो, और आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, दिल दिमाग दोनों में बैलेंस बिठाना है, ठीक है। सारी चीजें नहीं बतानी, कुछ चीजें हाइड भी करनी है, ठीक है ना। सब कुछ सबके सामने मत लाया करिए। कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा भी परेशान होते हैं तो अपने दोस्तों यारों से बता देते हैं, यार आज तो मेरे साथ ये हुआ। अब देखो हर कोई ऐसा नहीं होगा कि जिनको आपकी तकलीफ से उनको दुख होगा, है ना। कुछ ऐसे भी शुभचिंतक लोग भी होंगे। शुभचिंतक लोगों की क्या व्याख्या मैं अगर करती हूँ ना, तो कैसे करती हूँ पता है, कि शुभ और चिंतक, चिंता मतलब आपका जब शुभ होने लगता है ना, तो उनको चिंता होने लगती है। तो वैसे शुभ चिंतक भी लोग होते हैं, तो आपको वैसे शुभ चिंतक लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स को हाइड करना है, ठीक है ना। तो दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल करिए, गाइडेंस लीजिए, ठीक है, और स्ट्रांग बनिए। द माइजर का कार्ड क्या कह रहा है, द माइजर का कार्ड, ये द माइजर का कार्ड ना आपका बॉटम ऑफ डेक से आया था। द माइजर का कार्ड क्या है, कह रहा है एज ऑफ कप्स। देखो क्या कहा जा रहा है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाओ, है ना, अपने अंदर की डर फियर को आपको हटाना है, ठीक है। किसी से गाइडेंस ले रहे हो ना, तो गाइडेंस को फॉलो करिए। ये सारी चीजें, चिंता, स्ट्रेस, नेगेटिविटी हटा के न्यू बिगनिंग करिए, ठीक है, नए से शुरुआत करिए चीजों को। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि नए से शुरुआत करना है चीजों को, ठीक है। ये सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी फील कर रहे हो, नेगेटिविटी, उनको हटा के आपको क्या करना है, न्यू बिगनिंग करना है, ठीक है। बॉटम डेक से देख लेते हैं मैजिशियन का कार्ड। अब मैं क्या ही बोलूं, बताओ क्या बोलूं। यहाँ पर बॉटम डेक से पेशेंस रखने की कहा जा रहा है कि भाई धैर्य रखो, और करना क्या है पता है, ये मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है, मैनिफेस्ट करो। मैं बार बार बोलती मैनिफेस्ट करो। कैसे मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे, या तो फिर इसी चैनल पे आप जाइएगा। एक लाइव क्लास का एक वीडियो है जहाँ पर मेडिटेशन करवाया गया है, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करवाया गया है, साथ ही साथ होपुनोपोनो प्रेयर करवाई गई है, साथ ही साथ मैनिफेस्ट कैसे करना है वो भी वहां पर करवाया गया है लाइव में, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देख लेना भाई, और ये मैनिफेस्ट जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी इसी तरीके से निकल के आया है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीजों को हटाना है, ठीक है, रिस्क लेना है, नई शुरुआत करनी है, साथ ही साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, धैर्य बनाए रखना है, ठीक है ना। और कुछ चीजों को हाइड करके रखिए, बहुत ज्यादा अपने दिल की बातें लोगों के साथ शेयर मत किया करिए, ठीक है। चाहे भले ही आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन दिमाग का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करके दिल की बातों को बताना, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस है। किसी से गाइडेंस लेने की भी सलाह यहाँ पर दी गई है, तो किसी से गाइडेंस भी ले लीजिएगा। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट करके जरूर बताना कि रीडिंग आपको कैसी लगी, और जिनके भी साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज बताना कि हाँ ये हमारे साथ रेजोनेट कर रही है, ठीक है। जब भी रेजोनेट करें उस दिन आके इसी वीडियो में आके जरूर कमेंट करके बताना। चलिए तो अब हम लेते हैं विदा। सबको बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको। आई लव यू ऑल सोल।